हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पुर्तगाल की नेशनैलिटी लॉ के हवाले से अपडेट लेके आया हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। आपको पता होगा कि पुर्तगाल के अंदर जो मौजूदा इमिग्रेशन की सूरत हाल है वो आए रोज़ उसके अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, कौन सा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और अभी तक जो कानून चल रहा है पुर्तगाल के अंदर नेशनैलिटी का, वो स्टिल 5 साल का कानून है, लेकिन इसको 5 साल से बढ़ा के 10 साल तक कर देने के लिए उन्होंने बिल जो असम्बली में पास किया था। अब उस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट ने साइन करने थे, लेकिन स्टिल उसने साइन नहीं किए और कहा यह जा रहा है कि उसने ये बिल आगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भेज दिया है ताकि इसके अंदर मज़ीद चेकिंग की जाए कि इसके अंदर कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि कानूनी तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करती हो। तो अब इसको लेके आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है इमिग्रेशन की और क्या ये कानून 5 साल ही रहेगा या इसको 10 साल कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता चलूँ गाइस कि इस वक्त पुर्तगाल के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एंटी इमिग्रेंट्स हैं और इसी को लेके आए रोज़ जब एंटी इमिग्रेंट्स पार्टीज़ अपनी कंपेन कर रही हैं या जो एडवर्टाइजमेंट्स कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं। इसी वजह से अब पुर्तगाल के जो मकामी लोग हैं बड़े सिटीज़ के, लिस्बोन या पोर्तो के, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तादाद तक, काफ़ी बड़ी हद तक वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो में भी कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस केस को या इस दरख्वास्त को वापस भेज देगा प्रेसिडेंट के पास, ऐसे ही केस के ऊपर साइन किए जाएँ और ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स किए जाएँ। मे भी 10 साल आपका टाइम ना हो, मे भी इसको 7 साल 8 साल कर दिया जाए, लेकिन 5 साल तो बहुत मुश्किल है कि ये रहे। अब यहाँ पे उन लोगों को मैं थोड़ी सी एडवाइस देता चलूँ जो पुर्तगाल में रह रहे हैं और जिनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है 5 साल का। तो गाइस, आप लोग स्टिल अभी ओल्ड लॉ के अकॉर्डिंग, पुराने कानून के तहत आप अभी भी अपनी सिटीज़नशिप की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। आपको 5 डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट, आपका रेजिडेंस कार्ड, A2 का लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इसके बाद आपको अपना PCC और अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये 5 डॉक्यूमेंट है आपके। PCC, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये जो 2 डॉक्यूमेंट हैं ये आपके कंट्री से आएंगे, पाकिस्तान से, इंडिया से। जब ये डॉक्यूमेंट आए पुर्तगाल, आप इनको मंगवाओ तो आप इनको अपोस्टाइल करवा के मंगवाओ। सबसे पहले ये अपोस्टाइल होके आएंगे, फिर यहाँ आने के बाद इनकी नोटराइजेशन, पुर्तगीज़ लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन, ये भी होंगी और इसके बाद आप अपना सिटीज़नशिप केस अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करो जितना जल्दी हो सकता है अपने ये डॉक्यूमेंट्स मैनेज करके अपना केस सबमिट कर दो और अपना प्रोसेस नंबर ले लो। आप अपना नेशनलिटी का जो प्रोसेस है ये किसी वकील के तहत भी आप सबमिट करवा सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप किसी लॉयर के थ्रू सबमिट कर दो, क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है पुर्तगाल की, आए रोज़ कानून चेंज हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। तो आप कोशिश करेंगे किसी अच्छे लॉयर को लेके और अपना ये प्रोसेस स्टार्ट कर दें। अगर आपको पुर्तगाल के अंदर वकील की ज़रूरत है तो उसके लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं और आपको एक बेहतरीन वकील प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपकी इस प्रोसेस के अंदर हेल्प करेगा। और अगर आप चाहें तो आप ये केस खुद भी कर सकते हैं या आप अगर किसी और अच्छे लॉयर को जानते हैं तो आप उसके तहत भी अपना ये प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आप लोगों के कुछ सवाल आ रहे थे वीडियोस के कमेंट्स के अंदर और ईमेल वगैरह पे, तो उनमें से कुछ सवालों को मैंने इकट्ठा किया और उसके जवाब आपको अभी इस वीडियो में मिल जाएंगे। एक सवाल था एक भाई का कि मैंने अपना सिटीज़नशिप अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और मुझे अपना प्रोसेस नंबर भी मिल गया, मैंने अभी ही अप्लाई किया, तो क्या मुझे अभी नेशनैलिटी मिल जाएगी या मुझे भी 10 साल वेट करना होगा। तो देखो भाई, अगर आपको प्रोसेस नंबर मिल गया है तो फिर आप पुराने लॉ के अकॉर्डिंग ही आते हो और आपको उम्मीद है कि जल्दी ही नेशनैलिटी के लिए आपका डिसीजन पॉजिटिव आ जाएगा और आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी पुर्तगाल की। अगर तो आपने अप्लाई नहीं किया होता तो फिर नए कानून आने के बाद आप अप्लाई करते तो फिर ऑफ कोर्स 10 साल आपको वेट करना पड़ना। लेकिन फ़िलहाल अभी की सिचुएशन में अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपको प्रोसेस नंबर मिल गया, तो फिर आप पुराने लॉ के अकॉर्डिंग ही आपका डिसीजन आएगा। अब इसके अलावा एक भाई का ये भी सवाल था ईमेल के ऊपर कि सर मेरा बेबी बॉर्न हुआ है पुर्तगाल में और मेरे पास पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड है पिछले 1.5 साल से, तो क्या मेरे जो बेबी अभी बॉर्न हुआ है क्या वो पुर्तगीज़ नेशनल होगा? क्या हम उसकी पुर्तगीज़ नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। मैं आपको इसमें शॉर्टकट आंसर ये देता चलूँ कि अगर तो फादर और मदर दोनों पुर्तगाल में मौजूद हैं और दोनों में से किसी एक के पास पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड मौजूद है 1 साल से, तो आप बिल्कुल अपने बेबी के लिए नेशनैलिटी का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपका बेबी
को पुर्तगीज़ नेशनलिटी मिलेगी। इसके बाद एक भाई का ये सवाल था कि सर मेरे कुछ टैक्सेस रहते हैं जो कि मैंने पे नहीं किए, और क्या मैं ऐसे भी अपनी सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकता हूँ या मुझे पहले अपने सारे टैक्सेस क्लियर करने होंगे? देखो भाई, जो मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में आपको 5 डॉक्यूमेंट बता दिए, आपका पासपोर्ट, TRC कार्ड, A2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, PCC और आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपको नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, कंपलसरी हैं। बाकी अगर आपने टैक्स पे किया हुआ है, नहीं किया हुआ, वो आप बाद में भी आप वो चीज़ें अपनी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप जितना जल्दी हो सकता है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें ताकि आप उस प्रोसीजर के अंदर आ जाओ एक मरतबा। बाद में आप अपना टैक्सेस आराम से पे करते रहना। अगर तो पे कर सकते हो एक साथ, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर सकते तो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो और आराम से अपने टैक्सेस को बाद में पे करते रहना। अब यहाँ पे गाइस उम्मीद की जा सकती है कि आपको पता है कि पुर्तगाल के अंदर वाहिद सोशल पार्टी है जो कि इमिग्रेंट्स के हक में है। बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं ऑलमोस्ट वो एंटी इमिग्रेंट्स ही हैं। तो मे भी अब प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर साइन करते हैं या नहीं करते, लेकिन कंडीशन जो भी हो, आने वाला वक्त ही हमें बताएगा कि हमें हवा किस सिमत में लेके जाती है। गाइस, पुर्तगाल के अंदर जो नेशनलिटी का कानून है अभी 5 साल, ये पहले किसी वक्त में 10 साल भी हुआ करता था, फिर ये कम होकर 8 साल, फिर 5 साल आया, और फिर 5 साल से इन्होंने उसको 5 लॉक तक ले गया कि अगर आपने 5 लॉक करवाई है तो उस वक्त से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको टाइम को कम करने वाली जो पार्टी है वो सोशल पार्टी ही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो अभी 8 साल या 10 साल इसको कर भी दें तो आगे फ्यूचर में वो इसको दोबारा 5 साल इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में, चलें आप और मैं, हम तो लो इन्वेस्टर्स के अंदर आ जाते हैं, लेकिन पुर्तगाल के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो पुर्तगाल में गोल्डन वीज़ा या इन्वेस्टर प्रोग्राम के तहत आते थे, जो कि पुर्तगाल के अंदर एक भारी इन्वेस्टमेंट करके पुर्तगाल का पासपोर्ट लेते थे, यानी कि 2.5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट, 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट। तो अब उन लोगों के लिए भी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अब अगर उन लोगों के लिए भी दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पुर्तगाल में नहीं आएगी और वो लोग दूसरी कंट्रीज़ में फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट या नेगेटिव वे देखने को मिलेगा पुर्तगाल की गवर्नमेंट को। तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अरसे के बाद, अगर वो अभी कानून को 10 साल के लिए कर भी दें तो कुछ अरसे के बाद दोबारा वो इसको कम कर देंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास पुर्तगाल के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं या किसी और कंट्री के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्क परमिट्स हैं, या वो कोई डॉक्यूमेंट्स जो आप चेक करवाना चाहते हैं, वेरीफाई करवाना चाहते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है जो आपको एजेंट ने आपके डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या फेक हैं, तो उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स चेक करने के कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं जो कि आपको बाद में अदा करने होंगे और आपको आपके डॉक्यूमेंट चेक होकर मिल जाएंगे। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।